एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमने पिछले वीडियो में रेस्पिरेशन इन ब्रीथिंग सब कुछ समझ लिया था। अब इस वीडियो में समझेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। कितने टाइप्स है? दो टाइप हमें दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब बताओ इस दोनों टाइप के मतलब क्या समझते हो? एरोबिक रेस्पिरेशन, सबसे पहला एरोबिक रेस्पिरेशन हमको बोलेगा कि भैया हम क्या करेंगे, हमको तुम ऑक्सीजन पूरा पूरी दोगे तभी हम पूरा रेस्पिरेशन करेंगे। अगर मेरे पास ऑक्सीजन की कमी भी हुई तो हम काम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब इसको क्या चाहिए? फुल्ली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या चाहिए? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन एनारोबिक का नखरा ज्यादा नहीं है, ये सीधा साधा बच्चा है। एरोबिक क्या था? बहुत ही नखरेबाज बच्चा था। ये बोलता है ऑक्सीजन हमें चाहिए तो चाहिए। एनारोबिक बोलता है अरे नखरा नहीं करता है। ये बोलता है, क्या बोलता है कि हमें ऑक्सीजन चाहे तो ना दो और चाहे तो थोड़ा मोड़ा दे दो तो हम काम चला लेंगे। यानी इसमें दो चीजें सामने आई कि एक हो जाएगा अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक क्या हो जाएगा कि हमें या तो नहीं दो ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एक और बोलेगा कि लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोलेगा? लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन। एक बोलेगा लैक ऑफ ऑक्सीजन कि हमें या तो दो ही नहीं या फिर थोड़ा मोड़ा दो, काम चला लेंगे। तो जब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ध्यान से सुनो मेरी बातें, जब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन होगा तब बनेगा हमारा, बनेगा अल्कोहल। क्या बनेगा? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अल्कोहल। ए फॉर अब्सेंस, ए फॉर अल्कोहल। अरे याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। ए फॉर अब्सेंस, ए फॉर अल्कोहल। यानी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। और तुम्हें पूछा जाए भैया लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी, यानी ऑक्सीजन की कमी में क्या बनेगा? तब यहां पर बनेगा लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा भैया? लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। अरे 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 कुछ कॉमन दिख रहा है। ए से अब्सेंस, ए से अल्कोहल, यहाँ एल से लैक, एल से लैक्टिक। वाह भैया वाह, क्या शानदार ट्रिक है ना? नाम से ही हमने क्या निकाल लिया, इसका क्या बनेगा वो निकाल लिया। ए से अब्सेंस, ए से अल्कोहल, एल से लैक, एल से लैक्टिक। यानी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बनेगा अल्कोहल और लैक ऑफ ऑक्सीजन में बनेगा लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। क्या बात समझ में आई है ना? लैक मतलब होता है, सिंपल सी बात है, किसी चीज की कमी, है ना? लैक मतलब होता है कमी। ठीक है, तो ये हो गया एरोबिक और एनारोबिक के टाइप्स। फिर आगे बढ़ते फिर एरोबिक और एनारोबिक में थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, यहां पर देखो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, तुम खुद बताओगे। अभी इसके पहले जो पढ़ा तुम आंसर खुद बताओगे। अरे क्या एरोबिक में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगी? क्या होगी? बिल्कुल होगी। तो आंसर क्या है? यस, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। अरे बिल्कुल, तुमने तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्या ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा? नहीं, ऑक्सीजन या तो कमी भी चलेगा या ना भी चलो तो नो रिक्वायर्ड, है ना? नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। वेयर इट ऑकर्स, एरोबिक कहां पर होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन कहां पर होता है? तो ये होता है साइटोप्लाज्म में, है ना? ये कहां पर होता है? जनरली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ना? सिर्फ साइटोप्लाज्म नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन कहां पर होता है? ये होता है साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है। कहां पर हो जाता है? साइटोप्लाज्म में ही एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच नहीं पाता है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मतलब क्या हुआ कि जब ऑक्सीजन हम लेंगे तो ऑक्सीजन की मदद से हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं। क्या करते हैं? समझ लो, ऑक्सीजन हम लेते हैं और ग्लूकोज को तोड़ते हैं। तो बताओ ग्लूकोज को एक दो टाइप हो गया। एक तो पूरा पूरा तोड़ देगा, कंप्लीट पूरा का पूरा पत्थर लिया, छेनी हथौड़ी धर 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 मार के पूरी तरह से तोड़ दिया। और एक होगा कि आलसी पना होगा, थोड़ा मोड़ा तोड़ा और बोला हमको तो भूख लगा है भैया, हम तो खाना खाने चले, हम चले खाना खाने। ये बात हो जाएगी। और एक है पूरा मेहनत से काम करेगा। तो आगे वही बढ़ेगा जो मेहनत से काम करेगा, ज्यादा एनर्जी वही मिलेगी जो मेहनत से काम करेगा। तो ध्यान से देखो, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एरोबिक में कंप्लीट होता है। क्या होता है? कंप्लीट। इसीलिए यहां पर ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इसीलिए ज्यादा एनर्जी। देखो दूसरा पॉइंट पता चल गया, अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस मोर। और इसमें कितना? 38 एटीपी प्रेजेंट प्रोड्यूस होगा एक ग्लूकोज तोड़ने पर, 38 एटीपी। और इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा क्योंकि इसने पूरी मेहनत की है, इसने पूरी मेहनत की है। अब बात करते हैं किसके बारे में? एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो वो पूरी मेहनत नहीं करता है, वो वही बच्चा है जो पढ़ते पढ़ते खाने के लिए चला जाता है ना? हमको भूख लग गया, कुछ काम दे दो, कुछ काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, भूख लग रहा है, हमको पानी पीना है, हमको ये खाना है। तो इसमें क्या होता है? मेहनत की कमी, यानी एनर्जी भी कम प्रोड्यूस होगा। तो इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है 8 एटीपी।
8 एटीपी प्रोड्यूस होता है, कम एनर्जी कम प्रोड्यूस होता है और इसका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। तो हमने ये बातें कर लिया। और एंड प्रोडक्ट क्या बनाता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट बनाएगा CO2 प्लस एनर्जी प्लस वाटर, है ना? CO2 एनर्जी प्लस वाटर। और जब बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनाता है एंड प्रोडक्ट? वो दो चीजें बनाता है, एक लैक्टिक एसिड बना रहा था और एक याद करो अल्कोहल बना रहा था। क्या बना रहा था? अल्कोहल, यानी एक अल्कोहल और एक लैक्टिक एसिड, है ना? अल्कोहल प्लस एनर्जी भी यहां पर भी बनाएगा और यहां पर भी एनर्जी बनाएगा। अरे क्योंकि एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, भले ही कम बनाओ लेकिन एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, है ना? ये चीजें समझ में आ गई। तो हमने बहुत सारी ऊपर से बहुत सारी चीजें एनारोबिक और एनारोबिक में समझ लिया। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि आखिर ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता कहां पर है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस तरह से होता है और कैसे कैसे सेल्स में जाकर ग्लूकोज टूटते हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एनर्जी बनाते हैं और उसी एनर्जी को यूज करके हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो काम अच्छे से कर पाते हैं। तो यहां तक बने के लिए धन्यवाद। अगर अगला देखना है, अगर अगला बात समझना है तो अगले वीडियो का वेट करें या फिर पहले से वीडियो आ चुका होगा उस वीडियो को जरूर जाकर देखें, अगला पार्ट। धन्यवाद।